दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण बड़े हैं आत्महत्या के केस, बेरोजगारी बढ़ी, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर यहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रहती रहेगी तो 200 रुपए की भी पार ये लोग पेट्रोल कर देंगे। दूसरे चरण में भी होगा सफाया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों भागवत मान के लीजिए, अब अरविंद केजरीवाल की वाइफ और उनकी बेटी ने किया है जो आपको बता दें दोस्तों प्रचार। बोले फिलहाल दो भागवत मान को वोट, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अब अमेरिका ने भी हिजाब वाले मामले में लगाई दोस्तों भारत सरकार को फटकार। लेकिन भारत ने दोस्तों क्या कहा कि यह हमारा आंतरिक मामला है। बताएंगे कैसे, जब जब इन पे ऊपर सवाल उठते हैं तो ये उनका आंतरिक मामला हो जाता है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी पुष्कर सिंह धामी पर जमकर बरसी उत्तराखंड में जो प्रियंका गांधी। बोले फिलहाल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अपने पूंजीपति यार दोस्तों की पेटियां भरने में लगी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे चाचा शिवपाल बोले 2017 में ही बना दिया जाता केंद्रीय मंत्री। बीजेपी ने कई ऑफर दिए लेकिन हमने नहीं चुना, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी सतीश चंद्र का आशीष मिश्रा के ऊपर तंज, बीजेपी को लिया आड़े हाथ। बोले फिलहाल आशीष मिश्रा को जिसने किसानों को रौंदा उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन 16 साल की खुशी दुबे को जेल में रखा जाता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों अब हेमंत विश्वकर्मा के विवादित बयान के ऊपर जमकर फूट रहा देश में लोगों का गुस्सा। बोले फिलहाल ये सीएम नहीं हो सकता, ये गुंडी भाषा वाला इंसान। बहुत ही भद्र टिप्पणी की है। दरअसल राहुल गांधी के जो फादर है उनको लेकर हेमंत विश्वकर्मा ने यह कह दिया कि उन्हें कैसे पता कि राजीव गांधी उनके पापा। अब आप समझिए दोस्तों ये सीएम है या फिर एक जो है अपने मुंह से किस तरीके की बातें निकाल रहा है आदमी, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि दरअसल क्या हो रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का डबल इंजन पर हमला। बोले फिलहाल डबल इंजन सरकार पर नहीं करता है कोई भी भरोसा। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण बढ़े हैं आत्महत्या के केस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोल दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से सुसाइड के केस जो है वो और बढ़ गए। राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल देश का प्रधानमंत्री इस वक्त देश के युवाओं के बारे में न सोचते हुए खुद की गद्दी और कुर्सी के बारे में सोच रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि वो ये कह सके कि उन्होंने देश की जनता के लिए ये काम किया है। राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने देश की जनता के लिए पिछले 8 साल में कुछ नहीं किया। उनकी वजह से बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या के केस बढ़ गए, युवाओं के पास नौकरियां नहीं है इसलिए वो सुसाइड कर रहा है। और दोस्तों ये यकीनन जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से सुसाइड के जो केस है वो और भी ज्यादा बढ़ गए। इसी को लेकर राहुल गांधी ने खुलासा किया। राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज जो जाने जा रही है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री ने युवाओं के बारे में सोचना बंद कर दिया है और यही कारण जो लगातार सुसाइड के केस सामने निकल कर आ रहे हैं। जिन युवाओं के पास काम नहीं होता वो आत्महत्या कर लेते हैं और ये तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये केस बड़े ही बड़े। सरकार चाहे कितना ही झूठ बोल ले, कितना ही परपंच कर ले, लेकिन इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को किस तरीके का धोखा दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव ने निकाली मोदी सरकार पर भड़ास। बोले फिलहाल पहले चरण में किया उत्तर प्रदेश की जनता ने सफाया, दूसरे चरण में बीजेपी का होगा खदेड़ा। जी हाँ दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने अब ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव को कहना है कि इस बार बदायूं वालों कितनी सीटें जिता रहा हूं। बदायूं वालों ने ऐलान कर दिया कि जितनी सीटें वो सब अखिलेश के खाते में। अखिलेश दोस्तों कल बदायूं में थे। बदायूं में दोस्तों जब अखिलेश थे तो अखिलेश ने जमकर प्रचार किया। अखिलेश के प्रचार के साथ साथ दोस्तों साफ दिखाई
दिखाई दिया कि बदायूं के जो लोग हैं वो अखिलेश यादव के साथ है। आपको बताता चलूं दोस्तों, बदायूं में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया, जहां पर लोगों ने कहा कि फिलहाल इस बार अखिलेश यादव को पूर्णतः बहुमत के साथ चुनाव में जिताएंगे। आपको बता दें, अखिलेश ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वो 200 के भी पार पेट्रोल कर देगी और यकीन मानिए इस सरकार को हमें सत्ता में नहीं आने देना। अखिलेश ने कहा वैसे बीजेपी का पहले ही चरण में सफाया हो चुका है, लेकिन ये बाकी के चरणों में आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बिल्कुल सही जगह वोट डालेंगे। अखिलेश ने कहा कि बधाइयों वालों, इस बार कितने वोटों से जिताओगे? साफ साफ लोगों ने कह दिया कि फिलहाल अखिलेश यादव को यहां से पूरी की पूरी सीटें अखिलेश को मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दोस्तों, पहले फेज का चुनाव खत्म हो चुका है, उसमें अखिलेश ने बढ़त बनाई है। दूसरे फेज का भी चुनाव सामने आ गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी जगह जगह जाकर जो यहाँ पर अपनी साख सत्ता बचाने की कोशिश कर रही है, वो इस फिराक में दोस्तों कि उसकी सत्ता उसके हाथ से किसी भी हाल में ना जाए। लेकिन दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि देश की जनता का रुख इस वक्त कहीं और ही जा रहा है, और यहाँ पर हम अच्छे से जानते हैं कि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर कुछ नहीं हुआ। यही कारण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आम जनता का गुस्सा जो है दोस्तों वो फूटा चला जा रहा है। प्रधानमंत्री कितना ही दोस्तों ईन पीन पौने तीन कर ले, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि देश की जनता इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर रहेगी। 2022 में दोस्तों उत्तर प्रदेश में सफाया है और 2024 में मोदी जी का पूर्णतः सफाया होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, हिजाब मामले में अमेरिका ने लगाई भारत सरकार को फटकार। बोले फिलहाल आखिरकार ये चल क्या रहा है, हिजाब पर क्यों विवाद खड़ा हो रहा है? जी हाँ, हिजाब पहनना महिलाओं का हक। आपको बता दोस्तों, अब हिजाब को लेकर अमेरिका ने फटकार लगाई है भारत को, लेकिन दोस्तों भारत ने हिजाब पर क्या कहा है ये हम आपको बता दें। दरअसल दोस्तों जब भी इनके ऊपर सवाल उठने लगते हैं, दूसरे देश इनके ऊपर सवाल उठाने लगते हैं भारत सरकार पर, तो ये लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए कह देते हैं कि यह हमारा आंतरिक मामला, ये हमारे देश का पर्सनल मामला, इसमें आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों भारत ने अमेरिका को यह जवाब दिया है कि फिलहाल ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें, जमकर सोशल मीडिया पर मोदी सरकार ट्रोल हो रही है, क्योंकि दोस्तों इस सरकार के आने के बाद विदेशों में हमारी जो बेइज्जतियां होना शुरू हुई हैं ये आपके और हमारे सामने। पहले प्रधानमंत्री किसान कानून लाए, उसमें जगह जगह के देश, जगह जगह के बड़े बड़े देशों ने आपत्ति जताई कि मोदी सरकार अपना डेथ सर्टिफिकेट पर बेसिकली खुद ही साइन कर रही है, जो जनता मतलब डेथ सर्टिफिकेट का मतलब दोस्तों कि जनता इनको सत्ता से बाहर कर देगी। और यही कारण है दोस्तों कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की सरकार ने फटकार लगाई, लेकिन भारत सरकार ने कह दिया कि यह हमारा आंतरिक मामला है। सवाल यह उठता है दोस्तों, जब ये किसी काले के मर जाने पर अमेरिका सरकार को टारगेट करते, बार बार उनके वहां पर ट्वीट्स करते, तब दोस्तों यह आंतरिक मामला नहीं होता अमेरिका का। लेकिन जब हमारे भारत में कोई अपनी पर्सनल टिप्पणी दे दे तो मोदी सरकार को हमारा खुद का आंतरिक मामला याद आ जाता है। दोस्तों समझ में ये नहीं आता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक लोगों का मुंह चुप कराएंगे। जनता तो देख ही रही है, बाहर के देश विदेश भी देख रहे हैं कि फिलहाल प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने के बाद देश का क्या हाल किया है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों, आप और हम कितना ही भुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मोदी सरकार एक चीज समझ ले कि देश की जनता ने इस बार मन बना लिया, और जब देश की जनता मन बना लेती है तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पुष्कर सिंह धामी की प्रियंका गांधी ने निकाला उथड़ी बखिया, प्रियंका गांधी ने बोला हमला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी जो है कल उत्तराखंड में बीजेपी को जमकर घेर लिया। प्रियंका गांधी ने आपको बता दोस्तों उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को घेरते हुए कहा कि दरअसल मोदी सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करती है। ये सरकार आम जनता, गरीब किसानों के लिए नहीं बल्कि कुछ पूंजीपति दोस्त यारों के लिए काम करती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताएं कि जब कोरोना में लोग मर रहे थे तब प्रधानमंत्री कहां थे, तब क्यों नहीं इन लोगों की मदद की गई। जब उत्तराखंड के लोग त्राहिमाम कर रहे थे तब बीजेपी जो है यहाँ पर क्यों लोगों की मदद करने नहीं आई। प्रियंका गांधी ने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है और वो है सत्ता, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि जो गरीब लोग, जो कोरोना में जिन लोगों की मौतें हुई, उनके परिवार आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने देश के लिए क्या किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये कहना बहुत आसान होता है कि हमने ये किया वो किया, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताएं कि उन्होंने देश के लिए ऐसा किया ही क्या है। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी को काफी सपोर्ट मिल रहा है। इधर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी के
पास इन सवालों के जवाब नहीं होंगे। वो नहीं बता पाएंगे देश को कि उन्होंने जिन लोगों की जानें चली गई उन लोगों से आखिरकार वास्ता क्या था। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार जिस तरीके के कारनामे कर रही है इसको लेकर ये सरकार खुद ही घिर गई है। आज देश में दोस्तों बढ़ती महंगाई, लगातार जो है यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं उससे ये चीज साबित हो जाती है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों एक्सपोज हो चुकी है। और यही कारण है जो बीजेपी को दोस्तों बड़े झटके यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को लगेगा एक और बड़ा झटका। आपको बता दोस्तों अब जो चाचा शिवपाल है उन्होंने बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला बोल दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चाचा शिवपाल ने अब बीजेपी को घेर लिया। चाचा शिवपाल का कहना है कि फिलहाल 2017 में ही हम केंद्रीय मंत्री बना दिए जाते। बीजेपी ने हमें बड़े बड़े ऑफर दिए लेकिन हमने ये ऑफर ठुकरा दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम किसान, मजदूर और आम जनता के साथ धोखा नहीं करना सकते। आपको बता दोस्तों चाचा शिवपाल ने कहा कि फिलहाल मुझे कई बड़े बड़े ऑफर दिए बीजेपी ने, मैं चाहता था वो ऑफर ले सकता था लेकिन मैं जनता के खिलाफ जाकर नहीं लड़ सकता, मैं जनता के खिलाफ नहीं होऊंगा। आपको बता दूं चाचा शिवपाल ने कहा कि इस बार दरअसल उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार आ रही है, अपने भतीजे को सीएम बनाकर रहूंगा। चाचा शिवपाल ने कहा कि फिलहाल ये लड़ाई सच और झूठ की, और सच और झूठ में हमेशा लड़ाई जीत सच की ही होती है। सच्ची पार्टी कौन है? बीएसपी। और यहाँ पर चाचा शिवपाल ने कहा झूठी पार्टी बीजेपी है, वो लोगों को झूठ बोलती है, लोगों को झूठ का ज्ञान बांटती है, और जो पार्टियां झूठ बोलती हैं उनको जनता कभी सपोर्ट नहीं करेगी। चाचा शिवपाल ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी के पास कोई जमीनी मुद्दे नहीं है, इसलिए वो आड़े टेढ़े मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस बात में कोई दो राय भी नहीं है कि शिवपाल चाचा को कई बड़े ऑफर मिले होंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने दोस्तों किसानों के बारे में सोचा, आम जनता के बारे में सोचा, और यही कारण जो अखिलेश का दामन थाम कर चल दिए चाचा शिवपाल। अब दोस्तों बीजेपी को एक इसीलिए बड़ा झटका लग रहा है क्योंकि शिवपाल की अच्छी खासी जो है यहाँ पर पकड़ बनी हुई है उत्तर प्रदेश में फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको पता है हेमंत विश्वकर्मा के विवादित बयान पर मचा घमासान। पूरे देश में दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा के मुंह पर काली स्याही और काले झंडे दिखाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हेमंत विश्वकर्मा ने ऐसा क्या बोल दिया। दरअसल दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा कहने को तो ये दोस्तों असम का सीएम है, लेकिन इसकी भाषा सुन के आपको नजर आएगा कि इसके अंदर एक गुंडा रह रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा ने जिस तरीके की विवादित बोली दी है, इससे दोस्तों ये साबित हो जाता है कि बीजेपी में गुंडे मवाली बड़े बड़े पद पर जो है बड़े बड़े पदों को संभाल कर बैठ गए। हेमंत विश्वकर्मा ने दोस्तों कल एक बयान दिया, और बयान में वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी को कैसे पता कि राजीव गांधी ही उनके बाप है। अब आप समझिए दोस्तों, ये बयान जो उन्होंने दिया है, क्या दोस्तों ये एक महिला के लिए अभद्र टिप्पणी नहीं है? क्या ये राहुल गांधी की मां के ऊपर दोस्तों एक सवाल नहीं है? बेसिकली इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि राहुल गांधी की जो मां है वो कैरेक्टरलेस है, इसका यही मतलब होता है दोस्तों साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो। और जिस तरीके से दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा ने इस वर्ड को बोला है, ये सच में दोस्तों बहुत ही शर्मसार और बहुत ही धब्बा वर्ड बोला गया है। हेमंत विश्वकर्मा को किसने यह हक दिया कि वो राहुल गांधी से पूछे कि राहुल गांधी को कैसे पता कि राजीव गांधी उनके बाप है? ऐसे तो फिर दोस्तों राहुल गांधी भी कह सकते हैं कि हेमंत विश्वकर्मा को कैसे पता कि हेमंत विश्वकर्मा के बाप कौन है। समझिए दोस्तों, जिस तरीके की ये भाषा का यूज किया गया है, जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर, चलिए राहुल गांधी को छोड़िए दोस्तों, राहुल गांधी के साथ साथ उनकी मां के चरित्र पर जो सवाल उठाया गया है दोस्तों, ये सच में एक बहुत ही शर्माना और बहुत ही भद्दा बयान दिया गया है। और दोस्तों मोदी सरकार के राज में ऐसे ही मंत्री राज कर रहे हैं जो कि गंदी भाषाओं का यूज करते हैं, भद्र भाषा का यूज करते हैं, महिलाओं के बारे में दोस्तों अभद्र टिप्पणियां करते हैं। ऐसे लोगों को तो दोस्तों रोड पर जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि उल्टा लटका कर खुद पुलिस को मारना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये लोग इस तरीके से कानून तोड़ते हैं कि इनके लिए कानून अब कुछ रह नहीं गया। आप समझिए ये बयान छोटा मोटा नहीं है दोस्तों। आप किसी से बेटे से उसकी मां के कैरेक्टर के बारे में सवाल पूछ रहा हो, आप राहुल गांधी से ये पूछ रहा हो कि तुम्हें कैसे पता कि राजीव गांधी तुम्हारे पापा हैं। यानी कि दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा एक ऐसा इंसान है जो कि सीएम बनने लायक बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जिस तरीके के इसके मुंह से वर्ड्स निकल रहे हैं, ये पहला वर्ड नहीं है दोस्तों। ऐसे पहले भी इसने मुसलमानों के खिलाफ कई विवादित बयान दिए हैं, और इस तरीके के बयान ये आए दिन देता रहता है। फिलहाल चलिए बढ़ते एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सतीश चंद्रा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीएसपी के सतीश चंद्रा ने अब जो यहाँ पर पूरी बीजेपी को एक्सपोज करके रख दिया है। इस बार दोस्तों सतीश चंद्रा ने जो बात कही है दोस्तों,
वो ना सिर्फ सोचने लायक है बल्कि दोस्तों बीजेपी की एक एक झूठ की पोल खोलती है। तो क्या कुछ कहा है सतीश चंद्रा ने। दरअसल दोस्तों सतीश चंद्रा ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जिसने किसानों को कुचला वो तो जेल से निकलकर बाहर आ गया, लेकिन जिस लड़की ने कुछ नहीं किया, जी हाँ दोस्तों, खुशी दुबे, उसके हाथों की मेहंदी तक नहीं सूखी थी 16 साल की लड़की को, उसको पुलिस उठा ले जाती है। अब आप समझिए दोस्तों, खुशी दुबे को दोस्तों आप जानते होंगे, इसकी उम्र मात्र 16 साल थी जब इसने जो यहाँ पर शादी की। आपको बताता चलूं दोस्तों, खुशी दुबे के पति को जो है गोली से एनकाउंटर में मार दिया गया था, जिसके बाद खुशी दुबे को जो है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने पर्सनली उसी वक्त गिरफ्तार करवा लिया और खुशी दुबे की अब तक बेल नहीं हुई है, सालों होने वाले। अब दोस्तों मैं आपको इसका एक रीजन बताना चाहता हूं। यहाँ पर जो चंद्रशेखर उन्होंने कहा, सतीश चंद्रा जो है उन्होंने कहा कि दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पैरवी करते हैं कि किसी भी तरीके से जो यहाँ पर खुशी दुबे की बेल ना होने पाए। दोस्तों ये इतिहास आप उठाकर देख लिए कि जिन जिन से योगी आदित्यनाथ की दुश्मनी है उन लोगों के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं बहुत ही खतरनाक तरीके की कार्रवाई होती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार इनको बार बार टारगेट करती है, इन लोगों को, जिन लोगों से भी दुश्मनी है उनको जानबूझकर लंबा जेल में डाला जाता है ताकि दोस्तों पूरी तरीके टूट जाए या जेल में ही खत्म हो जाए। और यही कारण दोस्तों जो अब सतीश चंद्रा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि किसान जिसने किसानों को कुचल दिया वो तो 4 महीने में बाहर आ गया, लेकिन जो ब्राह्मण खुशी दुबे है वो अब तक बाहर नहीं आई है। और दोस्तों ये इस बात को साबित करता है कि दरअसल बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रही है। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि आखिरकार इसमें खुशी दुबे का क्या लेना देना था। जो भी काम था वो पति ने किया, पति का एनकाउंटर कर दिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, लेकिन खुशी दुबे को आखिरकार अब तक जेल में क्यों रखा है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की योगी आदित्यनाथ को फटकार। एक ही हाथ में दोस्तों कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन बोल्ड, बता दिया कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। दरअसल दोस्तों इस देश में संविधान से बड़ा कोई नहीं है और यह बात सच है दोस्तों कि सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर तहे दिल से भरोसा होता है, जी है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय जरूर मिलेगा। और यही कारण है दोस्तों जब योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि CAA का जो प्रदर्शन हुआ था उसकी जो रिकवरी नोटिस लगाया गया था, अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस लेने की बात बोल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाते हुए कहा कि हमने बहुत दिन पहले आपसे कह दिया था कि ये रिकवरी जो नोटिस है इसको वापस ले लिया जाए, और अगर आप इसको वापस नहीं लेते तो अब सुप्रीम कोर्ट इसको अपने तरीके से हैंडल करेगा और इस पूरी चीज को रद्द कर देगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रिकवरी नोटिस क्या है, मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं दोस्तों। रिकवरी नोटिस वो है जिन प्रदर्शनकारियों ने CAA में प्रदर्शन किया था और उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ ने झूठे ये आरोप लगा दिए थे कि दरअसल इन लोगों ने हमारी जमीन जो प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुंचाया, उनका पैसा मैं इन प्रदर्शनकारियों से ही वसूलूंगा और इनकी जमीनों को कुर्क कर दूंगा। तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने क्या करा कि कोर्ट के खिलाफ जाकर उन लोगों की जमीनों को कुर्क करना शुरू कर दिया जिन लोगों ने CAA NRC का विरोध किया था, प्रदर्शन किया था। जबकि दोस्तों उन लोगों ने CAA NRC का जो प्रदर्शन किया था, जो विरोध किया था, उसमें दोस्तों कोई इक्का दुक्का लोग होंगे दोस्तों जिन्होंने चीजों को डैमेज किया था, लेकिन बाकी की जनता ने शांतिपूर्ण ढंग से CAA का विरोध किया था। अब योगी आदित्यनाथ तो सोचते हैं कि भैया मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हूं, जो मेरा फैसला होगा वही सुप्रीम कोर्ट को मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी औकात याद दिलाते हुए कहा कि अगर जल्द ही आपने इस रिकवरी नोटिस को वापस नहीं लिया लोगों की घर की कुर्की करने को, तो याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट उसके बाद फैसला ले लेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आपको सिखाएगा कि न्यायपालिका का जो पालन है कानून का वो कैसे किया जाता है। अब आप समझिए दोस्तों, एक CM को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और यह कहा है कि हम आपको सिखाएंगे कि कानून का पालन कैसे किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर भागवत मान का प्रचार कर रही है अरविंद केजरीवाल की पत्नी। जी है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पंजाब के चुनाव को लेकर भी सियासत तेज है। जहां एक तरफ जो यहाँ पर पंजाब में लगातार राजनीति बदलती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अब अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है वो भी इस लड़ाई में कूद पड़ी है। आपको बताता चलूं अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने जो यहाँ पर सभी से हाथ जोड़कर अपील की है कि फिलहाल भागवत मान को वोट दिए जाएं और पंजाब की जो यूनिवर्सिटी है उसको सुधारने का काम हमें दिया जाए। दरअसल दोस्तों पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इन दोनों जो यहाँ पर अब वोटों की छोटों की तैयारियां की जा रही हैं। सभी पार्टियां लग गई किसके हाथ का फिर से एक बार पंजाब आएगा। उधर सिद्धू
और चन्नी पहले से ही दावा ठोक चुके हैं कि इस बार भी पंजाब में उनकी सरकार आ रही है। इसमें खास बात यह थी कि अब की बार अरविंद केजरीवाल की बेटी भी हमें दिखाई दी दोस्तों मंच पर, लोगों से अपील करते हुए कि फिलहाल भगवत मान को वोट दिया जाए ताकि दिल्ली जैसे स्कूल बन सके। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप इस तरीके की खबरों से जुड़े रहें।